चलिए देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। ये कंपाउंड एंगल्स का ही पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको मैं बता रहा हूं, जिसमें लिखा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब देखिए यहां साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें ये कहता है कि मैक्सिमम क्या हो सकता, मिनिमम क्या हो सकता। तो इससे समझने से पहले थोड़ा पुरानी दुनिया में चलते हैं। कौन सी दुनिया? आइए, जो आपने पहले पढ़ा होगा इसी क्लास में 11th में, जिसमें हम लोग ये सीख पाए थे, ये टर्मिनल एंगल और ये थीटा और ये इनिशियल एंगल टर्मिनल इनिशियल रे टर्मिनल रे। और इसमें आपने देखा होगा कि कितना है π/2 ये। फिर आप ऐसे आए, फिर कितना हो गया ये पाई से π/2 5π/2 ऐसे चलेगा। और आप ऐसे चलते रहिए, ऐसे चलते रहने के साथ साथ आप ऐसे चलते रहिए, ऐसे चलते रहिए। यानी जितनी बार आप रोटेशन में ऐसे हैं, जितनी बार एंटी क्लॉक रोटेशन है, एंटी क्लॉक रोटेशन में जितनी बार हम लोग घूम रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों को ये जो एंगल मिलेगा साइन और कॉस का। ध्यान दीजिएगा, साइन 90 कितना 1 और कॉस 0 1। तो साइन के लिए ये एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई, और ये हो गया एक्स, ये हो गया कॉस के लिए। तो देखिए समझते हैं, साइन 90 1, दूसरी बार घूम के गए तो यहाँ 2π है, 2π प्लस π/2 5π/2, उसमें भी मिलेगा 1। फिर आगे जाइए, यानी साइन के केस में जब आप 90 डिग्री चलते, 90 डिग्री से ऊपर चलते, जितना ऊपर आप जाइए 1 मिलेगा, और ओरिजिन से जितना नीचे आइए -1 मिलेगा, -1 मिलेगा साइन के केस में। सो साइन में जितनी बार घूमना है घूम लीजिए, मैक्सिमम 1 मिलेगा और मिनिमम -1 मिलेगा बाई एक्सिस पे। जबकि कॉस में cos 0 1 होता है और cos π -1 होता है। फिर उसी तरह से cos 2π 0 यानी 1 मिलेगा, 4π 1 मिलेगा, 6π 1 मिलेगा। उसी तरह cos में π -1, 3π -1, 5π -1। यानी cos में एक्स एक्सिस के रिगार्ड में जितना बार घूमना है घूमिए, हमेशा 1 और -1 से कम नहीं मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा कॉस की दुनिया में। और साइन में बाई एक्सिस पे 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा और -1 से कम नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो साइन में जो रेंज है वो आपका -1 से 1 हो गया। कॉस में भी जो रेंज है ऐसे हम लोग देखते हैं 0, यानी लेकिन मैक्सिमम रेंज क्या हो -1 से 1 हो गया। जब इसी को आगे जब आप बढ़ेंगे, यानी वैल्यूज जो हुआ थीटा के किसी भी डिग्री के लिए, साइन में जितना भी डिग्री ले लो 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, -1 से कम नहीं मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेंज। कॉस में भी थीटा का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा और -1 से कम नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड रेंज। और जो वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन कहलाएगा। जैसे cos 45, 180, 210, 360 लाइक दैट। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो मैक्सिमम मिनिमम, इससे समझने के लिए डायग्राम हमने बनाया। आइए अब लाना है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। आप जो घूम रहे हैं, ये जो घूम रहे हैं, इसको जैसे हम लोग ऐसे बनाए हैं, इस तरह से समझने के लिए ऐसे देखिए, ये जो ऐसे हम लोग बनाएंगे, इस पे ऐसे मान लीजिए ये टर्मिनल रे हो गया, एक एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये है थीटा, ये हो गया आर हो गया, और ये थीटा हो गया। इस तरह से एक एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये आर क्या होगा, ऑलवेज रेडियस यानी हाइपोटेनस का काम करेगा। आप जिस कोऑर्डिनेट में भी जाएंगे, रोटेशन में जिस कोऑर्डिनेट में भी जाएंगे, ये ऑलवेज आर होगा, और आर के हिसाब से आर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो आइए देखिए, अब समझने के लिए जो मैक्सिमम वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यूज एक जो लिखा है लेंगे a इक्वल टू
आर कॉस अल्फा और बी इक्वल टू आर साइन अल्फा। ऐसे हम लोगों ने ले लिया समझने के लिए, ए के बदले में आर कॉस अल्फा, बी के बदले में आर साइन अल्फा। अब इसको 1 बना लेते हैं और इसको 2 बना लेते हैं और स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे ऐसे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग किया एडिंग किया, सो स्क्वायर करेंगे तो हो गया ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। सो ये अपने पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इक्वल्स 1। सो हम लोग के पास मिल गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आर का वैल्यू रेडियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये मिला हम लोगों के पास रेडियस ऐसे। तो देखिए आर का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, ये ए क्या है बी क्या है समझिएगा, ए है कॉस के कोएफिशिएंट और बी है साइन के कोएफिशिएंट। आगे जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो सीधा सीधे आर का जो वैल्यू लाएंगे वो ये दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट यानी पॉजिटिव। सो आर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ ऐसे, ये जो आर साइन थीटा है और ये जो आर कॉस सॉरी आर साइन अल्फा और ये हो गया आर कॉस अल्फा, सो दिस इक्वल्स टू बी बाई ए, डिसमिस हो गया, ये आपको मिल गया tan अल्फा बी बाई ए, ऐसे tan अल्फा बी बाई ए। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू लाना है मुझे किसका, इसका। अब आर यानी ए और बी, ए और बी का हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ए और बी का वैल्यू पुट करते हैं, लिखते हैं ना ऐसे, मैंने लिखा नाउ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अभी कितना है आर कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, बी है आर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग आर को कॉमन कर लें, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। अब देखिए आर क्या है पॉजिटिव, सो इसको वैल्यू लिख देंगे ऐसे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, सो कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये देखिए कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब यहां थोड़ा समझना है, क्या समझना है वो समझिए। देखिए ये जो मिल गया कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा जितना भी डिग्री आएगा चाहे वह एंटी क्लॉक में हो या क्लॉक वाइज हो, इसकी जो भी डिग्रीज में वैल्यू होगा ईच एंड एवरी डिग्रीज के लिए आप देखिए यहां पे मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ कॉस 1 और मिनिमम -1, जितना भी डिग्री आएगा, यकीन नहीं आता है तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए cos 120 आप लाइए, cos 360 लाइए, 210 लाइए, 300 डिग्री लाइए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मैंने बताया था पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा और 2 पाई प्लस अल्फा, जो मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में उसका इस्तेमाल करिए। और इस्तेमाल करने के बाद ये जो cos थीटा माइनस अल्फा है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 होगा और मिनिमम -1 होगा। तो आप सोचिए जब इसका मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम -1 होगा तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे। देयरफॉर
देयरफॉर अब देखिए जब इसकी मैक्सिमम मिनिमम तय हो गया इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ maximum value of cos theta minus alpha this equals 1 और minimum value of cos theta minus alpha minus 1, ये मैक्सिमम 1 मिनिमम 1 माइनस 1। सो ये देखिए therefore maximum value of therefore maximum value of a cos theta plus b sin theta this equals देखिए रूट अंडर इतना इंटू 1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब देखिए मिनिमम -1 होगा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा दिस इक्वल्स -1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये कॉफिशिएंट जो दिख रहा है कॉस का ये और ये इस पे डिपेंडेंट है। तो आइए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को हम लोग समझ पाए। आइए कुछ सवाल बनाते हैं इसे, और इस सवाल से बहुत सारा जवाब भी निकल के आएगा, क्योंकि ये सवाल नहीं ये डिजाइन है और इस डिजाइन पे बहुत सवाल बनेंगे। तो देखिए चलिए लिखते हैं आगे सवाल। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड सवाल हम लोग लिखते हैं। आइए चलते हैं उस तरफ में। देखिए ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ऐसे लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ find the maximum and minimum value of 3 cos theta plus 4 sin theta। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान। यदि आप पूरी थ्योरी को समझ गए, ये थ्योरी था, डिजाइन जैसे आप देखते हैं कि टेलर कपड़ा लेता है सिलने के लिए, अब कपड़े को मेजरमेंट लेने के बाद काट देता और डिजाइन में सी देता, तो अलग अलग डिजाइन में जैसा आप चाहते हैं उस तरह से सील के देता है, तो डिजाइन पे काम करता है। उसी तरह से ये जो मैंने काम किया समझ लो, जैसे कपड़े को काट देता है टेलर, उसी तरह से हम लोगों ने थ्योरी बना दिया। अब थ्योरी से देखिए जवाब मिनटों में आएगा। मिनटों में कैसे आएगा देखिए, सवाल था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, रिजल्ट क्या मिला, मैक्सिमम लाना है तो 1 इंटू दिस, मिनिमम लाना है तो -1 इंटू दिस। क्यों? क्योंकि कॉस हो या साइन हो, आप इसको कॉस में बदलो या साइन में, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 ही होता है। सिर्फ बदलता है तो एक्सिस, कॉस एक्स एक्सिस में चलता और साइन बाई एक्सिस में चलता। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन और कॉस इस केस में मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। सो डिपेंड करेगा जो कोएफिशिएंट होगा उसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट पे। तब देखिए ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 4 है, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, यानी ऐसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका, ये
मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ए का मतलब 3 प्लस बी 4, सो 1 इंटू 9 प्लस 16, 1 इंटू 25। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू है, सो यहां प्लस माइनस 5 होगा, तो मैक्सिमम के लिए 5 और मिनिमम के लिए -5। तो देखिए मैक्सिमम हो जाएगा 1 इंटू 5 और मिनिमम इसी से देखिए मिनिमम, क्योंकि 25 को जब हम लोग स्क्वायर रूट लाएंगे, 25 को जब हम लोग स्क्वायर रूट लाएंगे तो हम लोग के पास मिनिमम वैल्यू -5 आएगा। ऐसे मिनिमम वैल्यू दिस इक्वल्स 1 इंटू ये -5 हो जाएगा, इसीलिए यहां पे ऐसे भी -1 है तो आप ऐसे लिख सकते, सो दिस इक्वल्स टू -5। ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया, ये आप देख रहे हैं। सो मैक्सिमम हो गया 5 और मिनिमम हो गया -5। क्यों? ये कॉस के स्ट्रक्चर में डिजाइन है या साइन में, कि साइन में मिनिमम -1, तो जो रिजल्ट आएगा ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इसलिए आएगा कि स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट है, सो पॉजिटिव हमने लिखा। अब इसी तरह से दूसरा भी सवाल बन सकता है जो मैक्सिमम और मिनिमम में। आइए कुछ सवाल हम लेते हैं। देखिए ऐसे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of 5 cos theta plus 12 sin theta। ऐसे 5 cos theta plus 12 sin theta ये हम लोगों ने लिया ऐसे। तो अब इसका मैक्सिमम मिनिमम आप देखिए आप कैसे लाएंगे। इसका जो ये वैल्यू है √a² प्लस b², तो ए का मतलब 5, बी का मतलब 12, यानी हम लोग यदि इसकी वैल्यू ले आते हैं कोएफिशिएंट का स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, यानी जो r है r, तो हम लोग क्या करेंगे r इक्वल टू √a² प्लस b²। अब देखिए इसको हम लोग r के वैल्यू से जो रिजल्ट मिलेगा वो देखिए ऐसे, ये r मिल रहा है r, सो r ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा r ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये r हो गया, दिस r इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सो ये हो गया 25 144 961 169, सो r इक्वल टू 13। अब देखिए r पॉजिटिव हो गया, सो मैक्सिमम वैल्यू दिस इक्वल्स 1 इंटू √a² प्लस b² यानी r, तो r ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो दिस इक्वल्स 1 इंटू 13 इक्वल टू 13, ये हुआ मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा ये हम लोग प्लस माइनस 13 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि r है और r ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, सो दिस विल इक्वल टू ओनली 13, नॉट प्लस माइनस 13, ओनली प्लस 13। सो मिनिमम वैल्यू ऐसे, मिनिमम वैल्यू दिस इक्वल्स -1 इंटू √a² प्लस b² -1 इंटू 13, दिस इज इक्वल टू -13 ऐसे।
अब देखिए सवाल ये उठता है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 13 लिख दें, तो आइए मैं क्लियर कर देता हूं इस आंसर में। ये जो स्क्वायर रूट है ये आर है, आर जो पिछले फिगर में मैंने दिखाया था, तो आर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सो ये ऑलवेज पॉजिटिव लिखेंगे। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग ध्यान नहीं रखें और गलत हो जाए। सो आर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो आइए कुछ सवाल आपके लिए भी हम इंतजाम करते हैं, आपको बनाने के लिए हम देते हैं कुछ सवाल बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए कुछ सवाल आपके लिए हम देते हैं, जैसे ये जो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ सेवनटीन, ये 8 cos थीटा प्लस 15 sin थीटा, 8 cos थीटा प्लस 15 sin थीटा, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको लाना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, आप स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट आर लाएंगे, तो 8 8 जा 64 और ये 225, तो 225 और 64, देखिए ऐसे, ये 9 8 289 और 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 17, तो आर को कितना मिला, 17 मिला। तो जब आर आपको 17 मिल गया तो मैक्सिमम 17 और मिनिमम -17। सो देखिए ये डिजाइन कितना आसान बना दिया। आप मान लीजिए कंपटीटिव एग्जाम देते हैं और आपसे पूछ दिया राइट द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निक यदि आपके ब्रेन में है तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो आइए एक सवाल और मैं लिख देता हूं, ये पहला हुआ, ये दूसरा मैं लिखता हूं 10 cos थीटा चलिए 10 की जगह मैं लिखता हूं 12 cos थीटा और 35 sin थीटा, ऐसे। ये देखिए अब आपके पास ए हो गया 12, बी हो गया 35, तो आप 12 का स्क्वायर 144 और 35 का 1225 दोनों जोड़ दीजिए, ऐसे हो गया 9 6 1369, ये हो गया 1369। अब देख लीजिए किसका स्क्वायर रूट है, उस हिसाब से आपको आर मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा, जो भी आए डिसिमल में आए जैसे भी आए पॉजिटिव मिलेगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू, तो मैक्सिमम मिनिमम आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।